नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी। एक मेरे फ्रेंड हैं, माई नोन, जिन्होंने अपने लिए फ्लैट मैनिफेस्ट किया, उन्होंने अपने लिए घर मैनिफेस्ट किया। सो शी इज़ वेरी यंग, अभी वो काम कर रही हैं, बहुत ही यंग हैं और उनको बहुत ही डिज़ायर था कि वो अपने लिए एक घर को मैनिफेस्ट करे, घर परचेज करे। लेकिन घर परचेज करने में उनके रास्ते में बहुत ढेर सारी अड़चने आ रही थी। तो सबसे पहली अड़चन ये थी कि सबसे पहले तो उनके फादर जो थे वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक घर में रह रहे हैं और ये चाहती थी कि हम एक फ्लैट में मूव करें। उनके फादर बिल्कुल तैयार नहीं थे कि फ्लैट में मूव करने के लिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, पूरा स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। सेकेंड, उनका ये कंस्ट्रेंट था कि उनको बजट की प्रॉब्लम थी, बिकॉज उनके फादर ने बोला था कि बहुत ढेर सारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मैं इतना इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता फ्लैट खरीदने में, तो और जितना बजट हमें चाहिए उतने बजट में अभी कोई फ्लैट्स दिख भी नहीं रहे हैं। हम नहीं कर सकते। वो बहुत कभी कभी बीच बीच में, दो शी इज़ अ मास्टर मैनिफेस्टर, वो बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर लेती हैं, काफ़ी चीज़ों उन्होंने मैनिफेस्ट किया, बट इस चीज़ में उनको कभी कभी नेगेटिविटी आती थी। तो वो मेरे पास आके पूछती भी थी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे ये चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। एंड मैं हमेशा उनको एक ही चीज़ बोलती थी कि आपको अपने एंड गोल पे ध्यान देना है। और जो मेरा एंड गोल है वो ये है कि मुझे फ्लैट मिल गया है और मैं इस फ्लैट में रह रही हूँ। आपको जिस तरीके का फ्लैट चाहिए, जितने बेडरूम का फ्लैट चाहिए, बैल्कनी होनी चाहिए, गार्डन फेसिंग होना चाहिए, मेट्रो से पास होना चाहिए, जो जो चीज़ें उनकी स्पेसिफिकेशंस थी वो स्पेसिफिकेशंस को आप लिखिए और उसको आप इंजॉय करिए कि आप ऑलरेडी उस फ्लैट में हैं, आपको ऑलरेडी वो फ्लैट मिल गया है। कैसे, कब, कहाँ, छोटी छोटी डिटेल्स में नहीं जाना है उसमें। छोटी डिटेल्स मतलब कि कैसे अपने फादर को मनाएं, मेरे फादर मानेंगे या नहीं मानेंगे, बजट में कैसे मिलेगा, फ्लैट इतनी बड़ी चीज़ है तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें नहीं सोचना। हमें बस अपनी डिज़ायर पे फोकस करना है कि ये चीज़ मेरी है, ये मैंने डिज़ायर कर ली है, और बाकी हमें हर चीज़ छोड़ देना है, जैसे उसको अनफोल्ड होना है। मैनिफेस्टेशन को अनफोल्ड होना ही होना है मोस्ट नेचुरल वे में। नेचुरल वे का मतलब है कि जो नेचुरल हमारे लिए है, हमारे लिए जो नेचुरल है उसको जिस तरीके से मैनिफेस्ट होना है, हमें हर स्टेप को डिफाइन नहीं करना है कि पहले ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं। जिस तरीके से उसको मैनिफेस्ट होना है वो अपने तरीके से होगा, और जब वो मैनिफेस्टेशंस आपके सामने आएंगी तो आपको ये लगेगा भी नहीं कि आपने इसको मैनिफेस्ट किया है, वो इतनी नेचुरल तरीके से आपके सामने आएगी। इनकी सक्सेस स्टोरी जो इन्होंने मुझे भेजी है, पहले मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ। जो इन्होंने मुझे मेल भेजा है वो ये है कि आई मैनिफेस्टेड माई ड्रीम फ्लैट। Actually, from a very long time, I wanted to shift from our place to a flat. लेकिन मेरे फादर नहीं मान रहे थे, वो घर छोड़ के फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। देन थोड़ा सा बजट का भी इशू चल रहा था। देन आई थॉट अब तो हम फ्लैट नहीं ले पाएंगे बिकॉज ऑफ बजट, एंड मेरे डैड भी नहीं मानेंगे। देन मैंने एफर्मेशंस किया, डेली मॉर्निंग में मैं ओनली 5 मिनट्स एफर्मेशंस करती थी, एंड ऑलवेज सेंडिंग वाइब्रेशंस टू माई डैड दैट ही इज रेडी टू बाय अ फ्लैट। देन फुल मून वाले दिन भी मैंने एफर्मेशंस किए थे, अपने डैड को वाइब्रेशंस भेजे थे, पानी में एफर्मेशंस अपने डाल के रखे थे, एंड दूसरे दिन सुबह मैंने वो पानी पिया था। और मैंने कभी कभी स्क्रिप्टिंग भी की थी, क्योंकि मुझे स्क्रिप्टिंग उतनी पसंद नहीं है, तो मैंने स्क्रिप्टिंग सिर्फ 3 या 4 बार किया था। जो इन्होंने स्क्रिप्टिंग में भी लिखा था वो यही लिखा था कि मुझे मेरा फ्लैट मिल गया है, फ्लैट ऐसे ऐसा है, इतना खूबसूरत है, मिलने के बाद हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मिलने के बाद हम घर, हम मंदिर गए, हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसे एंजॉय किया। सारी छोटी मोटी चीज़ें जो कि फ्लैट मिलने के बाद उनको करना था, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखा कि एज इफ उनको ऑलरेडी फ्लैट मिल गया है तो वो क्या क्या कर रहे हैं। देन वन डे ऐसा उन्होंने कुछ किए, अपने एफर्मेशंस किए कि उनको फ्लैट मिल चुका है, वाइब्रेशंस भेजते थे अपने डैड को, एंड उनको बिलीव था, उनको एक नोइंग था कि एंड स्टेट में कि कैसे भी करके मुझे ये फ्लैट मिलेगा ही। थर्डली, उन्होंने कभी चेज नहीं किया कि नहीं मुझे ये चाहिए 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 चाहिए। दिन भर मैं एफर्मेशन ही करती रहती हूँ, दिन भर मैं सिर्फ फ्लैट के लिए करती हूँ। बीच बीच में उन्होंने और भी बहुत सी चीज़ों के लिए मैनिफेस्टेशंस किया। फिर उनका आया देन वन डे माई डैड वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में उन्होंने एक फ्लैट का एडवर्टीजमेंट देखा इन नोएडा, एंड ही कॉल्ड मी एंड माई मॉम कि फ्लैट सर्च कर लो और विजिट भी कर लो। फाइन,
मैं भी देखने चलूँगा, एंड वी वर सो हैप्पी एंड रिलैक्स्ड एट दैट टाइम दैट कि वो हिमसेल्फ, वो खुद से आस्क्ड अस टू डू द सेम, एंड ही वाज आल्सो फीलिंग हैप्पी व्हाइल सेइंग दिस. Then I marked the details on housing.com and Magic Bricks. Within a week उनकी तरफ से इसके पास कॉल आया, एंड शी इज़ रिटन कि within a week I received a call from them and they asked me my preference and the budget. देन उन्होंने पिक्चर्स भेजे मुझे एंड वीडियो शेयर किया, एंड देन उन्होंने मुझसे उन्होंने मुझसे पूछा कि हम विज़िट कब कर सकते हैं. तो हमने उनको बताया कि 2 दिन में हम आपके फ्लैट्स को विज़िट करेंगे. और नेक्स्ट वीक हमने उनको टोकन अमाउंट दे दिया था फॉर बुकिंग. टोकन अमाउंट देने के बाद जो इन्होंने मेंशन किया है कि जो वो बजट वो बोल रही थी कि उनको उस बजट में चाहिए था, उससे बजट से थोड़ा सा ऊपर था ये फ्लैट. तो इसका इतना अच्छे से अनफोल्ड हुआ है, आप ये देखो, इन्होंने लिखा है कि फ्रॉम द बिल्डर बुकिंग अमाउंट का टोकन ऑफ मनी देने के बाद भी बिल्डर ने एक बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट इन लैक्स उनको प्रोवाइड किया अपनी तरफ से. क्यों किया ये नहीं पता, बट उनको प्रोवाइड किया. सो सी कितनी ब्यूटीफुली इन्होंने मैनिफेस्ट किया था. उन्होंने ये चाहा था कि उनको फ्लैट चाहिए, उनके पापा तैयार हो जाएं, एंड जो बजट उन्होंने बोला था उस बजट में उनको मिला. फाइनली एक्चुअली में उनका सारा मैनिफेस्टेशन हो गया था, लेकिन बजट नहीं मिल रहा था. तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, फ्लैट तो मिल रहा है, कुछ 2-4 लाख अगर ऊपर का भी है तो कोई बात नहीं. बट फाइनली बुकिंग अमाउंट देने के बाद भी उस बिल्डर ने उनको लैक्स में डिस्काउंट दिया. और जब डिस्काउंट दिया तो जो बजट इन्होंने सेट किया था उससे नीचे ही मिला उनको वो फ्लैट. सो सी कितना ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन है और कितने नेचुरल वे में इनको अनफोल्ड हुआ. उनके पापा भी मान गए. पहले वो इतने स्ट्रिक्ट थे, फिर वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, एक अचानक से उनके दिमाग में आया और उन्होंने सोचा कि चलो हम फ्लैट लेना शुरू करते हैं, हम मान जाते हैं, हम फ्लैट ले लेते हैं, बजट्स भी मिल गया. सो गाइज मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि जब हम बहुत से लोग होते हैं ना कि हम उसमें अटक जाते हैं कि फॉर एग्जांपल इनके पापा की बात है कि अगर वो ये अटक गए होते कि नहीं वो तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो नहीं मानेंगे, वो कैसे मानेंगे, मेरी इच्छा है तो मैं उनको कैसे मनाऊँ. सो अगर हम इसी में रहते तो क्या होता है कि हम वही चीज़ें मैनिफेस्ट करते कि पापा स्ट्रिक्ट हैं और पापा कभी नहीं मानेंगे. बट इस केस में वो इसमें नहीं अटकी. उन्होंने क्या कहा कि मुझे फ्लैट चाहिए. और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की कि वो अपने पापा को वाइब्रेशंस भेजती थी, अपने फादर को, कि वो मान चुके हैं. सो जैसे ही हम एफर्मेशंस करना शुरू करते हैं तो सामने फॉर एग्जाम्पल मैं किसी इंसान के लिए जब एफर्मेशन कर रही हूँ, जैसे इन्होंने अपने फादर के लिए एफर्मेशन किया कि वो मानना शुरू कर दे, जैसे ही मेरा एफर्मेशन शुरू हो जाता है मैं एक तरह से क्या होती हूँ, एक ब्रॉडकास्ट कर रही होती हूँ सिग्नल्स को. सो मेरे एफर्मेशंस हमेशा ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं. जैसे ही मैंने एफर्मेशन किया कि मेरे फादर बहुत मेलो डाउन है, मेरे फादर बहुत अच्छे से मान गए हैं, वो बहुत शांत हैं, वो बहुत पीसफुल हैं, तो मेरे अंदर से वो जब सिग्नल जाते हैं और वो डायरेक्टली उनके सबकॉन्शियस माइंड में हिट करते हैं. जब उनके सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने वो सिग्नल को कैच किया, उनको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए भी हम एफर्मेशंस कर रहे हैं, उनको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि ये उनका आइडिया है. उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें आने लगेंगी कि चलो ठीक है अब ये कर लेते हैं, चलो ठीक है बच्चों की बात मान लेते हैं, फ्लैट खरीद लेते हैं इस केस में. सो सिमिलरली अगर हम किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबसे ईजी है पर्सन्स को मैनिफेस्ट करना, बिकॉज लोगों के डिसीजंस हर वक्त चेंज होते हैं, एक नहीं रहता. लोग ओवरनाइट अपने डिसीजंस चेंज कर देते हैं, ओवरनाइट अपनी थिंकिंग चेंज कर देते हैं. वो इसीलिए क्योंकि जब हमने एफर्मेशन किया, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से सिग्नल भेजा, वो सिग्नल उन्होंने उनके सबकॉन्शियस माइंड ने कैच किया और उन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया. उनकी थिंकिंग अपने आप बदलना शुरू हो जाती है और उनको ऐसा लगता है सामने वाले को कि ये उनके थॉट्स हैं, ये उनकी थिंकिंग है, ये वो बदल रहे हैं. बट आइडियली ये वो नहीं बदल रहे, हम यहाँ से सिग्नल दे रहे हैं उनको बदलने का और उनके सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब कर रहा है उस सिग्नल को और वो बदल रहे हैं. इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि अगर हमने एक एफर्मेशन अच्छा पॉजिटिव भेजा, सिग्नल दिया, बट सामने वाले ने उसको कैच भी किया, वो बदलना चाह भी रहा है, उस सिग्नल को एब्जॉर्ब करके उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहता है, बट उसके बाद हम अपने डाउट्स और फियर्स के इतने ढेर सारे थॉट्स वापस भेजना शुरू कर देते हैं उनके पास कि वो भी सिग्नल्स एब्जॉर्ब करते हैं
कि एक तरफ तो मैं कह रही हूँ कि वो पीसफुल हैं, दूसरी तरफ कह रही हूँ नहीं मेरे पापा तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, इतने इतने सालों से वो इतने स्ट्रिक्ट है, इतने सालों से वो कभी तो किसी की बात मानते नहीं, तो अभी कैसे मानेंगे। तो अगर हमारा ये थॉट्स भी जाएगा तो वो थॉट्स भी उनके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। तो 1% उनको लगेगा कि चलो हाँ मान जाते हैं, सोच लेते हैं, कर लेते हैं, इनकी बात मान जाते हैं, बट दूसरी पल क्योंकि हमने अपना एक सिग्नल भेजा, उन्होंने वो भी कैच किया और उनका दिमाग ने फिर वो एब्जॉर्ब किया और उन्होंने कहा नहीं 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 मानूंगा, ये बहुत बेकार है, मैं नहीं मान सकता, मैं क्यों चेंज हूँ, मैं तो हमेशा से ऐसे ही था। सो इसीलिए जब हमें एफर्मेशन करना है तो हमें कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स नहीं भेजने। कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स का मतलब है कि जो हम सोच रहे हैं उससे उससे अलग डाउट या फियर वाले थॉट्स नहीं भेजने। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के वो चीज़ें भेजनी है, वो डेफिनेटली उन तक जाएगी और डेफिनेटली वो वर्क करेगी ही करेगी, ये लॉ है। सो आई होप आपको ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।